नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मौर्य आप सभी का वाईटी स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक होने वाला है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। ठीक है, टाउ बराबर हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो बल आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको जो फिगर देखना है, बनाना है, वो क्या है, वो देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दे रखा है? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे कहाँ है? ये जो आपकी दे रखे हैं ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये आपकी इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, जो समांतर ढंग से खींची गई हैं। ठीक है, और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र बना रही हैं, जिसको यहाँ पे ई दर्शाया गया है। ये यहाँ पे ई दर्शाया गया है। ठीक है, ये समांतर वैद्युत बल रेखाएं हैं जिनका एक एरिया है अपना। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसी एरिया में, यानी ये जितनी भी रेखाएं हैं, इसके अंदर हमें इस तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव रख देना है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम आगे चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो आपकी बाकी मतलब जो रेखाएं हैं उनको यहाँ पे हटा के दिखाया जा रहा है, बाकी आपको आगे हम चित्र में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या मामला है द्विध्रुव का। तो सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पे ये वैद्युत द्विध्रुव है, दूसरा एक ये द्विध्रुव है। कहने का मतलब है कि ध्रुव है, एक ध्रुव ये है। और यहाँ का जो पहला वाला अर्थात ये वाला जो आपका जो ध्रुव है, इसका नाम है -q, तथा दूसरा जो उसका नाम है +q, यानी इसका ये आवेश दे रखा है। इनके बीच की दूरी जो रहेगी वो आपको यहाँ पे दे रखी है, कितनी? 2l दूरी दे रखी है। आपको पता होगा कि जो भी द्विध्रुव होते हैं उनके बीच की दूरी हमेशा 2l रखी जाती है। ठीक है, 2l दे रखी है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो निचला सिरा है, निचले सिरे से आप इधर आगे की तरफ इधर बढ़ते हुए जब ऐसे इस समांतर रेखा को देखेंगे तो एक यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण का नाम आप थीटा रख देंगे। ओके, इसका नाम आप थीटा रख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये लंबाई है, तो ये जो त्रिभुज की सीधी वाली लंबाई है, इसका नाम आपको दे देना है 2l sin थीटा, जैसा कि इसमें दे रखा है। ओके ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही समझना है, बाकी आप यूं ही ऐसे ही समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्लियर देखिए क्या करना क्या है। देखो आपको वही चित्र यहाँ पे दोबारा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक ये ध्रुव है, आपका एक ये ध्रुव है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, और इनके जो बीच कोण बनना थीटा है, और ये जो ऊंचाई है वो क्या? 2l sin थीटा है। ओके, और ये जो यहाँ पे दे रखा है ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। अब इन सभी का नाम आपको क्लियर हो गया। ये कहाँ पे रखा गया है द्विध्रुव? ये बल रेखाओं के बीच में रखा गया, वैद्युत बल रेखाओं के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। अब जो हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है उसको कहाँ से लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर होता क्या? एकदम बस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा अभी मामला। टाउ बराबर होता है, यहाँ पे देखिए सूत्र क्या पड़ा है? एक बल, फिर आगे क्या पड़ा है? गुणे में दोनों बलों के बीच की दूरी। एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी। तो दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है? ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो ये कहाँ से आया इसको हम आपको बताते हैं। ये जो बल रेखाएं हैं ये -q आवेश पे आगे की तरफ धक्का लगाएंगी। जब आगे की तरफ धक्का लगाएंगी तो ये मूव करेगा। मूव करेगा, कैसे मूव करेगा इसको समझिए। ये जो इसको आप स्टिक जैसा एक मान लीजिए, ये ऐसा स्टिक जैसा है। जैसे इस पे ये जो तीर हमने बनाया है, इस तरह से जब इस पर बल रेखाएं जो है एक धक्का लगाएंगे निचले सिरे पर, तब ये इधर को राउंड अप करेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। तो एक बल लग रहा है यहाँ पे और एक बल लग रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हम क्या करेंगे? दोनों बलों के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे? 2l sin थीटा। क्या होता है? F बराबर होता है QE। यहाँ पे देखिए F बराबर होता है QE। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं, F का मान भर देते हैं QE। यहाँ पे देख लीजिए F बराबर QE, फिर आगे 2l sin थीटा ज्यों का त्यों ही भर दिया है। अच्छा, हमको पता है कि यहाँ पे देखिए Q 2l, Q और ये यहाँ पे दे रखा है 2l। अगर Q इंटू 2l हम एक जगह पे अगली लाइन में कर लेते हैं, Q इंटू 2l अगली लाइन में एक जगह पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे Q इंटू 2l हो गया। तो Q इंटू 2l ये किसका सूत्र बनता है? ये बनता है द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसे P
से लिखा जाता है, जिसे कहाँ से लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम 2 इंटू QL को कहाँ से लिख लेंगे, P से। कहाँ से लिख लेंगे, P से। आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, आगे बच जाएगा E साइन थीटा। तो P तो मैंने लिख लिया, उसके बाद क्या बच रहा है, E इंटू साइन थीटा। तो E इंटू साइन थीटा हमने जो कहते हैं लिख लिया है, और उसके बाद इसका मात्रक लिख लेना है। ठीक है, तो मात्रक क्या लिखेंगे, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बल है, बल इंटू वो दूरी दे रखी थी, तो बल गुणे दूरी का मात्रक तो क्या हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसका हो जाएगा। बाद में हम इसकी बीमा निकालने की बात करते हैं, तो न्यूटन की जगह पे हम बल का, ठीक है, बल का जो बीमा होता है हमने बल का बीमा लिख लिया यहाँ पे, और इंटू में मीटर, मीटर को कहाँ से लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है। तो हम एल का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और T जो है माइनस का है, -2, तो क्या हो जाएगा, ML2T -2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। इस तरह से हम आसानी से बल आघूर्ण का सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।